हेलो एंड वेलकम डियर स्टूडेंट, मैं मनीष शर्मा मैथ के इस लेक्चर में आपका स्वागत करता हूं। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि इस लेक्चर में हम आपका नया टॉपिक लिमिट, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, जो आपकी बुक का 6th चैप्टर है वो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लेकिन बच्चों, मेरा मानना ये है कि जब तक आपका लिमिट का कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तब तक आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी में डाउट रहेगा। हालांकि बच्चों, ये टॉपिक आपका 11वीं क्लास में भी पढ़ा हुआ है, लेकिन फिर भी आज हम लिमिट को एक नए सिरे से स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक उसकी बारीकी को समझना आपको। जब लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा तो बच्चों कंटिन्यूटी तो बहुत सरल है फिर, क्योंकि लिमिट का बेसिकली मीनिंग क्या है, कैसे याद की जाती है, क्या क्या प्रोसेस है, वो सारी समझ आनी जरूरी है। तो बच्चों, लिमिट कंसेप्ट आपको कवर करना अनिवार्य है, जिससे आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी समझ आ सके। तो बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं लिमिट को। तो एक एक इसकी जो बारीकी है उसको ध्यान से समझिए। सबसे पहले देखो बच्चों, की बात आती है कि भाई लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। सबसे पहला क्वेश्चन ये राइज होता है, भाई लिमिट की ज़रूरत क्यों पड़ी। तो बच्चों, मैं आपके आगे दो तरह के फंक्शन लिख रहा हूँ, आप उनको समझिए। जैसे मान लीजिए f(x) इक्वल है 2x अपॉन एक्स। f(x) इक्वल क्या है बच्चों, 2x अपॉन एक्स। इसको मैं एक बार फलन मान रहा हूँ। वैसे तो इसको कैंसिल करके वैल्यू 2 आएगी, लेकिन जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ एक बार उसके ऊपर जाइए कि जो फंक्शन है ये कि f(x) इक्वल टू 2x अपॉन एक्स एक नया फंक्शन मान लिया। वैसे तो ये 2 वैल्यू देगा, लेकिन क्या ऑल वैल्यूज ऑफ x के 2 रिजल्ट देगा क्या आपको, ये सोचिए। भाई यदि हम इस क्वेश्चन में x को लेकर चलें और फिर सॉल्व करें, तब क्या ये इन एवरी कंडीशन आपको रिजल्ट 2 ही देगा क्या, तब आपका जवाब क्या होगा। तो देखिए, मैं कुछ वैल्यू लिख रहा हूं बच्चों यहाँ पे। 2 इंटू 1 अपॉन 1, 2 अपॉन 1 कितना आएगा, 2। टू आ रहा है। 5 और लिख के देख लो, 10 अपॉन 5। अब बच्चों देखो थोड़ा सा ध्यान से, बात समझ आई। क्या ये 0 के ऊपर फंक्शनेबल वैल्यू दे रहे हैं क्या, अर्थात क्या इस क्वेश्चन के लिए f0 डिफाइन है, नहीं, f0 डिफाइन नहीं हो रहा। तो अब समझने की जो बारी है वो ये है कि कुछ फंक्शन बच्चों ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर डिफाइन नहीं होते, जैसे ये, और उन्हें सॉल्व करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, लिमिट की। अब लिमिट है क्या वो समझिए। तो जैसे यदि आपको याद हो बच्चों, जैसे हम sin x का ग्राफ बनाते हैं, तो मैंने आपको sin x का ग्राफ क्या बताया था, यदि याद हो तो कुछ ऐसा। तो ये पॉइंट जो 1 वैल्यू दे रहा है ये देता है आपको π/2 पर, और ये 1 है। तो अब आप समझो कि जैसे जैसे आप इधर से इस पॉइंट के ऊपर x की डिफरेंट वैल्यू ले रहे हो, आप इधर आ रहे हो, तो आप किसके पास आ रहे हो, 1। और इस साइड से भी आप जब इसके पास आ रहे हो तो आप किस पे आ रहे हो, 1 पे ही पहुंचोगे। आई बच्चों बात समझे। ये लिमिट का कॉन्सेप्ट है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए कि आपको आपके घर से स्कूल तक आना है, आपके घर से स्कूल तक आना है, तो आप क्या कर सकते हो, भाई अलग अलग वे जो रास्ते हैं वो आप चुन सकते हो, अलग अलग रास्ते हैं वो चुन सकते हो ना। लेकिन जो आपका जहाँ से आप चले हो और जो वहाँ पे आपको पहुँचना है, क्या वो प्लेस चेंज होंगे क्या। जो मैं कह रहा हूँ उसका बेसिकली बच्चों मीनिंग समझने की कोशिश करो। मान लो आप घर से स्कूल आ रहे हो,
तो हो सकता है भी आपके घर से स्कूल आने के 4 रास्ते हों, आपके घर से स्कूल आने के 4 रास्ते हो, आप क्या करते हो लगातार 4 दिन अलग अलग रास्ते से आते हो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है क्या कि यदि आप नंबर 1 रास्ते से आओ तो आपका घर और स्कूल अलग जगह हो जाएंगे, या दूसरे से आओ तो तीसरे से? वो तो चेंज नहीं होनी, आपने सिर्फ आने का रास्ता चेंज किया है, जहाँ से आप चले हो जहाँ पे आप पहुँचना है वो दोनों प्लेस जो है वो तो अपने फिक्स ही हैं, वो तो कभी चेंज हो ही नहीं रहे। तो बच्चों तब जो बात है वो क्या कहलाती है, लिमिट। मतलब क्या हो गया कि इसके लिए आप इस ग्राफ के ऊपर π/2 के पास चाहे इधर से आओ या इधर से, लेकिन आप पहुंचोगे कहाँ पर, 1 पर, तो वो एक इसकी क्या कहलाएगा, लिमिट कहलाएगा। एक इसकी क्या कहलाएगा, लिमिट। बात समझ आई बच्चों? तो लिमिट की जो बेसिकली डेफिनेशन होती है पहले वो समझिए। भाई लगभग बच्चे ये सोचते हैं कि भाई आपके 11वीं क्लास में लिखा हुआ आता था लिमिट x टेंड टू a fx इक्वल टू मान लो l है, तो वो आप बोल देते हो बच्चों लिमिट। यदि x a की ओर जा रहा हो तो fx आपके जो वैल्यू l देता है वो लिमिट है। तो लगभग बच्चे कई बार ये मान लेते हैं कि x की जगह a रखने पर जो l वैल्यू आ रही है वो उसकी लिमिट है, x की जगह l रखने पर जो उसकी वैल्यू आ रही है बच्चों वो लिमिट मानते हो। लेकिन एग्जैक्टली ये डेफिनेशन गलत है, वास्तविकता में ये डेफिनेशन गलत है। लिमिट किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर आपकी वैल्यू नहीं बताता। यदि पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर वैल्यू बताता तो इसकी वैल्यू फिर 0 थोड़ी ना आती, सॉरी इन नॉट डिफाइन थोड़ी ना आती, इसकी वैल्यू तो 2 आती। फिर भाई इसकी लिमिट कितनी है, इसकी लिमिट तो 2 है। भाई लिमिट x टेंड टू 0 fx ये कितना है, 2 है। लेकिन जो फंक्शनेबल वैल्यू जो इसके अंदर डायरेक्टली अगर पुट किया जाए तो क्या ये वैल्यू देगा, अपने को नहीं दे रहा। तो बताओ क्या उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है क्या वो? तो वो बच्चों उस पॉइंट के ऊपर उस फंक्शन की वैल्यू कतई ही नहीं है। आई बात समझ में? तो लिमिट क्या बताती है, लिमिट किसी पॉइंट पर फंक्शन के वैल्यू को ना बताकर लिमिट क्या बताती है कि जैसे जैसे आप a के पास बढ़ोगे, अब a के पास बढ़ने के आपके पास 2 प्रोसेस होंगे, कर्व पे डिपेंड करता है, एक तो लेफ्ट साइड से और एक राइट साइड से। यानी इस π/2 पे आप आ रहे हो, इस नंबर लाइन पर आप 2 तरीके से आ सकते हो ना, एक लेफ्ट से एक राइट से। ठीक है, ये 2 तरीके से आ रहे हो, लेफ्ट से और राइट से। तब आपका फंक्शन जो है जिस वैल्यू की ओर जा रहा है, जैसे जैसे आप इधर से π/2 की ओर आ रहे हो, इधर से भी π/2 की ओर, तो आपका फंक्शन किसकी ओर जा रहा है, 1 की ओर जा रहा है या नहीं जा रहा है फंक्शन की वैल्यू? तो जो 1 है वो इसकी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। बात समझ आई? यानी किसी पॉइंट के ऊपर वैल्यू नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ कि जब आप किसी पॉइंट के ऊपर जा रहे हो x की वैल्यू को लेकर दोनों साइड से, तब आपका जो फंक्शन है वो किस ओर जा रहा है, आपका जो फंक्शन है वो जिस ओर जाए, जिस वैल्यू की ओर जाए, वो वैल्यू आपकी क्या कहलाती है, लिमिट। बस समझ आई? तो इसका मतलब x टेंड टू l लिखा जाएगा, यानी x टेंड टू a के साथ यदि fx है वो l की ओर आए तो जो l है वो आपकी क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। तो बच्चों थोड़ा बहुत लिमिट का कॉन्सेप्ट कवर हुआ कि x a की ओर जाए तो fx जिस वैल्यू की ओर जा रहा है वो आपकी क्या है, लिमिट है। ठीक है, अब बच्चों ये कैसे हुआ मैं आपको एक एग्जांपल करके बताता हूँ जिससे ये पूरी प्रोसेस आपके समझ आ जाएगी। तो ध्यान से समझिए उस एग्जांपल को। तो बच्चों देखो उस एग्जांपल में हम ये लेते हैं लिमिट x टेंड टू 3, ये फंक्शन है। अब बच्चों यदि यहाँ पे डायरेक्टली, अब यदि यहाँ पे आप डायरेक्टली कितना पुट करो, 3, तो क्या बनेगा, 3 स्क्वायर माइनस 3 माइनस 3 सॉरी 9 ऊपर 9 माइनस 9 अपॉन 3 माइनस 3 0/0 नॉट डिफाइन। कहने का अर्थ हुआ ये पर्टिकुलर तो डिफाइन नहीं हो रहा, फिर डायरेक्टली अगर वैल्यू पुट करो
हाँ, यदि आप इसको ऐसे सॉल्व करते हो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो क्या होगा a माइनस बी ए प्लस बी, ये कैंसिल हो गया। अब x की जगह 3 पुट करो तो 3 + 3 6। लिमिट का कॉन्सेप्ट समझ आया बच्चों? x में नॉट डिफाइन है, x में ये 6 है, तो कंसेप्ट कवर हुआ कि जो पर्टिकुलर वैल्यू पॉइंट पे है वो लिमिट नहीं है, किसकी ओर जा रहे हैं वो लिमिट। अब इच्छा की ओर ये आएगा, वो कैसे पता चले? चलो एक एग्जांपल लेके चलते हैं। लिमिट कितनी है इसकी? 6। तो मैं कुछ वैल्यू पुट करता हूँ। x की जगह एक बार 0 1 2 2.5 एंड लास्ट 2.9, ठीक है। तो जब 0 पुट करूँगा डायरेक्टली तो ये होगा 0 - 9/0 - 3 9/3 आ जाएगा 3। 1 पुट करूँगा तो 1 - 9/1 - 3 -8/-2 ये आ जाएगा 4। 2 पुट करूँगा तो 4 - 9/2 - 3 -5/-1 कितना आ जाएगा 5। 2.5 का स्क्वायर 6.25 -9 डिवाइड बाई 2.5 - 3, तो ये आ जाएगा बच्चों 2.75 डिवाइड बाई 0.5, 5 तो आ जाएगा अप्रोक्सीमेट 5.5, ठीक है। 2.9 का स्क्वायर कितना होता है? 8.41 - 9 डिवाइड बाई 2.9 - 3, तो ये आ जाएगा 0.59 डिवाइड बाई 0.1 इक्वल टू 5.9। बस समझ आई कुछ? अर्थात जैसे जैसे मैं x के मान को 3 की ओर लेके जा रहा हूँ, ये वैल्यू किसके पास जा रही है? ये वैल्यू किसके पास जा रही है? 6 के पास जा रही है, नहीं जा रही है? देख सकते हो धीरे धीरे बढ़ती हुई यही है, जब बड़ी किसी रेंज में तो 6 के पास आ रही है, नहीं आ रही है। अब राइट साइड से और देखते हैं, x की वैल्यू 5 4 4.5 एंड लास्ट 4.9, ठीक है। सॉरी 3.5 आएगा बच्चों, 3.5 एंड 3.1, अब सही है, ठीक है। तो 5 रखूँगा, लेके करके रखते हैं। 5 रखेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25 - 9 डिवाइड बाई 5 - 3, 16 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 8। 4 यूज किया तो 16 - 9/4 - 3, 7/1 डिवाइड इक्वल टू 7। 3.5 यूज करूँगा तो उसका स्क्वायर हो जाएगा 9 डिवाइड बाई 3.5 - 3, तो यह आ जाएगा 3.25 डिवाइड बाई 0.5, तो आ जाएगा 6.5, ठीक है। 3.9 यूज करो तो ये वैल्यू देगा, इसका स्क्वायर होगा 961 9.61 9 डिवाइड बाई 3.9 - 3। सॉरी स्क्वायर गलत लिख दिया बच्चों, 3.1 लेना था मेरे को यहाँ पे, है ना। 3.1 है बच्चों, ठीक है। तो आ जाएगा 0.61/0.1 यानी 6.1। तो यहाँ से अब आप एक कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। आप देखो इसको एग्जाम्पल को कि जब हमने x की जगह 1 लिया, 2 लिया, 2.5, 2.9, जैसे जैसे मैं 3 की ओर जा रहा हूँ, मेरा जो फंक्शन है वो किस वैल्यू की ओर जा रहा है, और जैसे जैसे मैं बड़ी वैल्यू से 3 की ओर आ रहा हूँ तो भी फंक्शन है वो किस वैल्यू की ओर जा रहा है। तो इन दोनों केस में जो हमारा फंक्शन है बच्चों वो किस पे जा रहे हैं? 6 के ऊपर जा रहे हैं, 6 के पास जा रहे हैं। तो ये इसकी क्या कहलाएगा? लिमिट। बच्चों याद रखना, लिमिट किसी पॉइंट पे फंक्शन की वैल्यू नहीं है। लिमिट का मतलब ये होगा कि जैसे जैसे x आपका किसी फिक्स वैल्यू की ओर जाए तो fx है वो किस वैल्यू की ओर जा रहा है, वो उसकी लिमिट है, नहीं कि फिक्स पॉइंट पे। क्योंकि आप देख सकते हो यदि यहाँ पे डायरेक्टली लिखा जाए तो वो अपने को वैल्यू देता ही नहीं है। तो यदि मैं इसके अंदर डायरेक्टली 3 सीधा यूज करूँ तो रिजल्ट नहीं आ रहा। हाँ, लेकिन इसको सोल्व किया, फैक्टराइजेशन मेथड यूज किया, तब तो रिजल्ट आ जाता है। बच्चों बस यही अंतर है कि लिमिट किसी
डायरेक्शन को बता रहे हैं। तभी आपने देखा होगा हम x टेंड टू a लेते हैं, x इक्वल a नहीं लिया जाता। आई बात समझ में? x इक्वल a लिखा है क्या यहाँ पे? x एरो का साइन मतलब x किसकी ओर जा रहा है? आपका a की ओर जा रहा है। अब a की ओर वो दो तरीके से जाएगा, वो क्या कॉन्सेप्ट है वो देखिए। तो बच्चों जैसे मान लीजिए नंबर लाइन आपकी इस पे a है, तो आप इस पे दो तरीके से आ सकते हो। इस साइड जो वैल्यू है वो a से बड़ी है, इस साइड जो वैल्यू है वो a से छोटी है। ठीक है, तो बच्चों किसी भी फंक्शन की पॉइंट वैल्यू एग्जिस्ट करती है नहीं, तो हम दो तरीके की लिमिट होती है। एक तो होती है इसकी लेफ्ट लिमिट, एक क्या होती है हमारे पास इसकी राइट लिमिट। लेफ्ट लिमिट को लिखा जाता है लिमिट x टेंड टू a नेगेटिव fx अर्थात लिमिट h टेंड टू 0 f a माइनस h, और इसको क्या लिखा जाता है? लिमिट x टेंड टू a पॉजिटिव fx लिमिट h टेंड टू 0 f ऑफ a प्लस h। अब बच्चों बात ये आती है भी इसका बेसिकली मीनिंग क्या है। सबसे पहले वो समझो h क्या है। h बच्चों एक ऐसी क्वांटिटी है जो नंबर एक ग्रेटर देन 0 है, लेकिन ऐसी है जो अप्रोक्सीमेट इक्वल क्या है 0। जैसे मैंने एक ये मान लो 0.0000001, तो बच्चों वैल्यू अप्रोक्सीमेट 0 है या नहीं है? आई बात समझ में? तो h क्या है? कोई फिक्स क्वांटिटी नहीं है, h की वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती। h एक ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप नेग्लेक्ट कर सको, यानी जो मेन फंक्शनेबल वैल्यू है उसके कोरस्पॉन्डिंग एक ऐसी वैल्यू लेना जिसे आप 0 मान सको, तो वो क्या होगा आपका h। लेफ्ट राइट लिमिट क्यों बोला जाता है कि जो a माइनस h है वो आपके a के कौन सी साइड में आ रहे हैं? लेफ्ट साइड में आ रहे हैं। कहने का अर्थ हो गया a के ऊपर नेगेटिव। बच्चों एक बात याद रखना, ये माइनस a नहीं है, ये माइनस a नहीं है। इसका मतलब है a से कुछ माइनस करना। इसका मीनिंग क्या है? a से कुछ माइनस करना। एंड जब आप a से कुछ माइनस करोगे तो a से थोड़ी सी छोटी वैल्यू आ जाएगी। मान लीजिए ये और एक यहाँ, तो ये जो वैल्यू होती है, ये जो वैल्यू को जितनी भी आप बना सकते हो, इनको हम क्या कहते हैं? नेबरहुड। इनको बच्चों हम क्या कहते हैं? नेबरहुड कहते हैं। नेबरहुड का मतलब एक ऐसी वैल्यू उसके पास की जो उसके जैसी ही लगे। अब आप कहोगे सर दोनों तरफ क्यों लिया? तो बच्चों एक बात मैं लिखता हूँ, जैसे 3 के लिए फाइंड आउट कर रहे थे ना उस क्वेश्चन में, तो 2.99999 या 2.99991, 2.9999992, इस तरीके से मैं कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ? बहुत सारी वैल्यू लिख सकता हूँ। और इसी प्रकार 3.00001, 3.0000001, 3.00002, इस तरीके से 3 के पास कितनी वैल्यू लिख सकता हूँ? तो वो सारी वैल्यू जो है वो उसके क्या कहलाएंगी? नेबरहुड में आएंगी। ठीक है बच्चों, तो यदि नेबरहुड को हिंदी में आप सामीप्य कह सकते हो, कई जगह आपको प्रतिवेश भी लिखा हुआ मिल जाएगा। एक ऐसी वैल्यू जो उसके पास की हो, ज़्यादा दूर ना हो। भी नेबरहुड यानी जो पड़ोसी, लाइफ में आप दैनिक जीवन में यूज करते हो, पड़ोसी वर्ड क्या होता है? भाई ऐसे डिस्टेंस जो नॉर्मली नेग्लेक्टेबल हो, वही तो पड़ोसी होता है। ठीक है, तो नेबरहुड का मतलब समझ आया, यानी उसके थोड़ी सी छोटी या थोड़ी सी बड़ी क्वांटिटी जो उसके इक्वल लगे, वो उसके नेबरहुड की वैल्यू है। तो जब आप दोनों तरफ से सोल्व करते हो, यदि दोनों वैल्यू एक जैसी आई और फंक्शनेबल वैल्यू एक जैसी हो, तो हम क्या कहते हैं? उसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है। यानी बच्चों चाहे रास्ता कोई भी हो, मान लो आपको यहाँ आना है, तो आप कोई भी रास्ते से आओ, यदि आप यहीं पहुँचते हो तो वो तो लिमिट ही होगी ना। जैसे मैंने आपको एग्जांपल देता, अभी स्कूल, घर से स्कूल आ रहे हो, चाहे आप एक रास्ते से आओ, जैसे मान लो ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, यदि मान लो ये 3 रास्ते हैं इसके आने के, चाहे आप कोई भी रास्ते से आओ, यहाँ से आओ, यहाँ से आओ, चाहे यहाँ से आओ, यदि आप यहीं पहुँचोगे स्कूल आना है, तो किसी दूसरी जगह थोड़ी ना पहुँच जाओगे। अगर दूसरी जगह पहुँच जाओगे तो वो स्कूल थोड़ी ना हुआ। तो आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट वो तो चेंज नहीं हुआ। तो कहने का अर्थ क्या हुआ कि यदि आप लेफ्ट साइड से चलो, लेफ्ट लिमिट लो, राइट साइड से चलो, राइट लिमिट लो, यदि दोनों एक ही जगह आपको पहुंचा रही है, फिक्स वैल्यू दे रही है, तो वो क्या कहलाएगी? उसकी लिमिट कहलाएगी। ठीक है बच्चों, तो बताइए कि लिमिट का जो बेसिकली कंसेप्ट है वो समझ आया या नहीं आया?
क्योंकि बच्चों यदि लिमिट समझ आपको आ जाती है तो कंटिन्यूटी में कोई दिक्कत नहीं है, और कंटिन्यूटी से हर साल आपके 12वीं के एग्जाम में 2 नंबर का क्वेश्चन आ रहा है, और वो बच्चों आपका 101% सही हो जाएगा। यानी आपको कंटिन्यूटी इतनी ईजी लगने लग जाएगी कि आप दूसरों को बता सकोगे। तो बच्चों लिमिट का बेसिकली मतलब समझ आया। तो बच्चों बाकी आज मैं होमवर्क देके जा रहा हूँ आपको आज के लेक्चर का, कि आपने 11वीं क्लास में लिमिट का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो आप क्या करोगे, उस टॉपिक को थोड़ा सा कवर करोगे, ठीक है। बाकी बच्चों ये नहीं है कि मैंने तो मैं सारा का सारा यहाँ पे डिस्कस करेंगे, अपन एक एक चीज़ को समझेंगे, लेकिन आप उस टॉपिक को एक बार पढ़ो, जिससे आपको थोड़ा सा परिचय आपका मैंने करवा दिया है। बाकी और जो फॉर्मूले किस तरीके से लिमिट निकलेगी वो सारा डिस्कशन हम करेंगे, ठीक है बच्चों। तब तक नेक्स्ट लेक्चर के लिए आप टेक केयर, धन्यवाद। और बच्चों तैयारी पढ़ाई जारी रखिए, धन्यवाद।